A very good morning, students. I hope you all are good. So, today we are going to start a new chapter, lesson number 2, and the title of the story is Androsus and the Lion. Okay, in Moral Science book, Value Education, class 3rd. Okay, so today we are going to discuss a beautiful story of a kind boy named Androsus. Okay, so let's start reading the chapter. It's a story time. Okay, once upon a time there lived a man in the city of Rome. तो एक बार की बात है कि सिटी जो है रोम, उसमें एक मैन रहता था. His name was Androsus, जिसका नेम Androsus था. Okay, he was a slave and his master was very cruel. वो एक स्लेव था जो अपने मास्टर के यहाँ वर्क करता था और उसका मास्टर बहुत ही क्रूअल था. ठीक है. Androsus was very sad. One day he ran away from his master's house to a forest. एक दिन Androsus बहुत ही ज़्यादा सैड था. ठीक है. तो वो अपने मास्टर्स के हाउस से भाग गया कहीं दूर फॉरेस्ट में. He started to look for a place to hide in the forest. और वो भागकर फॉरेस्ट में जाकर, जंगल में जाकर वो कुछ जगह ढूंढने लगा ताकि वो अपने आप को हाइड कर सके. ठीक है. Just then he heard the roar of a lion. He got very scared and started running. कुछ समय के बाद जब वो फॉरेस्ट में पहुंचता है तो उसको लायन की आवाज़ रोर सुनाई देती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिससे वो भागने लगता है. इन अ हरी ही ट्रिप्ड ऑन अ बिग स्टोन एंड फेल डाउन. भागते ही भागते उसका पाँव जो है बड़े से स्टोन से टकरा जाता है और वो गिर जाता है. His foot got injured and he could not move. उसके पैर में चोट लग जाती है और वो फिर मूव नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है. With great difficulty he stood up and slowly he moved under a nearby tree and sat down. वो बहुत परेशान हो जाता है. फिर वो थोड़ी सी अपने थ्रू हेल्प करता है और खड़ा होकर किसी ट्रीज़ के पास में जाकर बैठ जाता है. ठीक है. Soon he could see the lion. और कुछ समय बाद वो लायन को अपने सामने देखता है. The lion started coming close to him. और वो लायन उसके करीब आने लगता है. Androsus thought that this was the end of his life. वो सोचने लगता है ये मेरी लाइफ का आखिरी दिन है, क्योंकि लायन को वो सामने देखता है अपने और लायन उसके करीब आता होता है. ठीक है. But to his surprise, Androsus thought that this was the end of his life. But to his surprise, the lion came close to him but did not attack him. बट जैसे ही लायन पास में आता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि लायन उसको कुछ करता ही नहीं है, उसके ऊपर अटैक नहीं करता है. इंस्टेड इट हेल्प इट्स पॉज इन फ्रंट ऑफ एंड्रोसस. क्योंकि जब लायन उसके पास आता है तो लायन के पॉ जो होता है उसके पॉ में एक चोट लग जाती है, इंजर्ड होता है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही होती है. ठीक है. इट सीम्स दैट द लायन नीडेड हेल्प. उसे देखकर ऐसे लगता है कि लायन को हेल्प चाहिए एंड्रोसस की. एंड्रोसस सॉ दैट द लायंस पॉ वाज ब्लीडिंग. जब वो उसके करीब आता है तब लायन को वो देखता है तो उसके पॉ से, उसके पैर जो होता है उससे ब्लीडिंग हो रही होती है. एंड्रोसस थ्रू दो स्केर्ड स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड. वो थोड़ा सा डर जाता है और फिर अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है. He took the lion's paw in his hand and found it thorn stuck in its paw. वो देखता है कि उसके पाँव में जो लायन है उसके पाँव में ब्लीडिंग हो रही होती है और उसके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है. Androsus pulled out the thorn. और Androsus उसके पाँव से उस थॉर्न को बाहर निकाल देता है. द लायन वॉज रिवील्ड ऑफ पेन. और लायन को काफ़ी रिलीफ मिलता है वो थॉर्न निकालने के बाद. द लायन रोड इन थैंकफुलनेस एंड लिक्ड हिज पॉ.
जब उसके थॉर्न निकाल देता है वो, तो लायन जो होता है बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, इट रोड, ठीक है। वो थैंकफुल होता है काफ़ी ज़्यादा एंड्रोसिस के, क्योंकि उसने उसका थॉर्न बाहर निकालता है और उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। द लायन रब्ड इट हैड ऑन हिज फीट एंड वेंट अवे। कुछ समय के बाद वो लायन जो होता है वो अपना हेड जो है उसकी फीट के पास रब करता है और वो चला जाता है। मीनवाइल द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू लुक फॉर एंड्रोसिस। इधर साइड यहाँ पे ये हो रहा होता है फॉरेस्ट में, और उधर साइड क्योंकि एंड्रोसिस अपने मास्टर हाउस से भाग कर आ जाता है, तो उसके मास्टर भी उसको ढूंढवाते हैं अपने सर्वेंट्स से। The servants found Androsus in the forest and took him back to the master. जब सर्वेंट्स उसके फाइंड आउट करते हैं, उसे ढूंढते हैं, तब वो उसे एंड्रोसस फॉरेस्ट में मिल जाता है, जंगल में, और वो उसको उसके मास्टर्स तक दोबारा ले जाते हैं। द क्रूएल मास्टर हु वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री डिसाइडेड टू गिव एंड्रोसस अ सेवरे पनिशमेंट, क्योंकि उसका मास्टर जो होता है वो बहुत ही क्रूएल होता है, ठीक है, तो वो पनिशमेंट देने की सोचता है एंड्रोसस को। ही अनाउंस्ड एंड्रोसस टू बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लॉइन। तो फिर वो एक पनिशमेंट देता है एंड्रोसस को और अनाउंस कर देता है सबके सामने कि इसको एंड्रोसस को हंग्री लॉइन के सामने फेंक दिया जाएगा। बिफोर एंड्रोसस कुड प्लीड फॉर फॉरगिवनेस ही वॉज थ्रोन बिफोर अ हंग्री लॉइन। इससे पहले कि वो माफ़ी मांगे अपने मास्टर से, उसको हंग्री लॉइन के आगे फेंक दिया जाता है। ही सॉ द लायन कमिंग टुवर्ड्स हिम विद फुल एनर्जी। वो देखता है जब उसे लॉइन के आगे फेंक दिया जाता है तो लॉइन उसके बहुत जल्दी में उसके करीब आ रहा है। समथिंग सरप्राइजिंग हैपेंड इट शॉक्ड एवरीवन। फिर उसके बाद कुछ ऐसा सरप्राइजिंग होता है जिसकी वजह से सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। द लायन वेंट नियर एंड्रोसस एंड स्टार्टेड लिकिंग हिम। जब एंड्रोसस के करीब आता है वो लायन, तो वो उसको लिक करने लगता है। इट वॉज द सेम लायन फ्रॉम हुज पॉ एंड्रोसस हैड पुट आउट द थॉर्न। ये वही लायन होता है जिसके पॉ से एंड्रोसस ने थॉर्न को निकाला होता है। हिज मास्टर वॉज स्टन, वो शॉक्ड रह जाता है। एंड्रोसस देन नरेटेड द होल स्टोरी टू हिज मास्टर। और एंड्रोसस कुछ समय के बाद अपने मास्टर को वही स्टोरी दोबारा नरेट करता है। द मास्टर सेट द लायन एंड एंड्रोसस फ्री। और उसका मास्टर जो होता है एंड्रोसस का, वो लायन एंड एंड्रोसस को फिर छोड़ देता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ काइंडनेस इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। Children, kindness is very important, and kindness is very important, okay? And we should be kind to everybody, even plants and animal. Understand the language of kindness, okay? So we should always kind to our elders,